एक बार की बात है, दूर जंगल में राजू नाम का एक छोटा सा बंदर रहता था। राजू अपनी चतुर चालों और जंगल के दोस्तों के साथ चंचल खेलों के लिए जाना जाता था। वह हमेशा मनोरंजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता रहता था। एक धूप वाले दिन राजू ने घड़ियाल नाम के एक बड़े दांतेदार मगरमच्छ को नदी के किनारे एक चट्टान पर धूप सेंकते हुए देखा। अब राजू जंगल का सबसे मिलनसार बंदर था और उसने सोचा, अरे मैं एक नए दोस्त का उपयोग कर सकता हूँ। शायद घड़ियाल मेरा दोस्त बनना चाहेगा। तो राजू मगरमच्छ के पास गया और बोला, नमस्कार मिस्टर मगरमच्छ, मेरा नाम राजू है। आज आपको नदी के इन हिस्सों में क्या लाया है? घड़ियाल, जो राजू की मित्रता से थोड़ा आश्चर्यचकित था, ने उत्तर दिया, ओह मैं यहाँ सिर्फ धूप का आनंद लेने और कुछ मछलियाँ पकड़ने आया हूँ। वैसे मैं घड़ियाल हूँ। राजू की आंखें उत्साह से चमक उठी और उसने कहा, यह बहुत मजेदार लगता है। क्या ख्याल है कि हम दोस्त बन जाएं? आप मछलियाँ पकड़ सकते हैं और मैं आपको पेड़ों से सबसे रसदार फल दे सकता हूँ। हम हर दिन अपना भोजन साझा कर सकते हैं। घड़ियाल ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। उसे एहसास हुआ कि राजू जैसा चतुर दोस्त होना बहुत उपयोगी हो सकता है। इसलिए वह राजू का दोस्त बनने के लिए सहमत हो गया और उस दिन से वे अविभाज्य थे। हर दिन घड़ियाल तैरकर नदी के किनारे जाता था और राजू उसके लिए पेड़ों से स्वादिष्ट फल फेंकता था। बदले में घड़ियाल ने अपनी ताज़ा पकड़ी मछली राजू के साथ साझा की। वे हंसे, बातचीत की और साथ में सबसे अच्छा समय बिताया। लेकिन आप जानते हैं, कभी कभी चीजें एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता गया, घड़ियाल की पत्नी मधु को आश्चर्य होने लगा कि उसका पति नदी पर इतना समय क्यों बिता रहा है। उसने सोचा, वह फलों की गंध के साथ वापस क्यों आता है? यहाँ कुछ गड़बड़ है और यह सिर्फ मछली नहीं है। एक दिन वह अपनी जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक सकी और उसने घड़ियाल से पूछा, प्रिय, तुम हर दिन कहाँ जाते हो और तुमसे फलों जैसी गंध क्यों आती है? घड़ियाल, जो अपनी पत्नी से प्यार करता था लेकिन झूठ भी नहीं बोलना चाहता था, उसने उसे राजू बंदर के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ भोजन किया और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। अब मधु को थोड़ी जलन हो रही थी और वह भी उन स्वादिष्ट फलों का स्वाद चखना चाहती थी। तो वह एक योजना लेकर आई। उसने घड़ियाल से कहा, हमें राजू को रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। मुझे आपके दोस्त से मिलना और उन अद्भुत फलों को आजमाना अच्छा लगेगा जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। घड़ियाल ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और वह राजू को आमंत्रित करने गया। राजू ने बिना किसी संदेह के रात के खाने के निमंत्रण पर सहमति व्यक्त की। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। राजू की अपनी एक चतुर योजना थी। रात्रि भोज के दिन वह आमतौर पर बांटे जाने वाले रसदार फलों के बजाय बदबूदार सड़े हुए फलों से भरा एक थैला लाया। जब मधु ने एक टुकड़ा खाया तो उसका चेहरा घृणा से घूम गया। राजू हंसा और बोला, मुझे क्षमा करें मधु, लेकिन ये वे फल हैं जो मुझे आज मिले। ऐसा लगता है कि पके फलों के मामले में मेरी किस्मत खराब हो गई। मधु को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना विफल हो गई है। उसने अपनी ईर्ष्या कबूल की और राजू और घड़ियाल से माफी मांगी। राजू ने उसे माफ कर दिया और उन सभी ने अच्छे फल और मछली के साथ एक अच्छा रात्रि भोज किया। उस दिन से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए और मधु ने विश्वास और दोस्ती के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। और इसलिए जंगल में हंसी और खुशी गूंजने लगी, क्योंकि बंदर, मगरमच्छ और मधु अपना भोजन और रोमांच साझा करते रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी चुनौती को पार कर सकती है और वे सभी हमेशा खुशी से रहे।